तो आई थिंक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ओके, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अभी सारे किरण पुंज की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, पूरा पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे किरण पुंज के बारे में, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब पढ़ेंगे हम लोग पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। इन तीनों के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जिसको पारदर्शी पदार्थ को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारभासी पदार्थ को कहते हैं ट्रांसलूसेंट, और अपारदर्शी पदार्थ को कहते हैं ओपेक। क्या पढ़ेंगे? ओपेक। इन्हें कि ओपी क्यों नहीं, ओपेक। तो क्या पढ़ेंगे? ओपेक। ओके, ओपेक, 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 ओपेक माने अपारदर्शी पदार्थ। चलिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, प्रकाश माने लाइट, किसका किसका लाइट, कुछ का लाइट हो, सूरज का लाइट हो, टॉर्च का लाइट हो, वेपर लाइट हो, सौर लाइट हो, कुछ भी लाइट हो, दिया का लाइट हो, चाहे मोमबत्ती के लाइट हो, लालटेन का लाइट हो, कुछ देखो उससे लाइट निकलता है ना, तो उसी लाइट के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, उसी प्रकाश के बारे में बोल रहे हैं। चलिए, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। देखिए, पदार्थ का मतलब, देखिए पदार्थ पढ़ रहे हैं ना, तो पदार्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु वो पदार्थ होता है दुनिया में। देखिए, जो भी वस्तु देख रहे हैं वो पदार्थ है। तो वही बोला जा रहा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक कांच लीजिएगा, कांच कैसा, वो जो पेंट एक पाइट करा उससे नहीं, वो कांच जो आप देखे होंगे बोतल वगैरह के इसमें कांच रहता है, और उसका तोड़िएगा, चाहे और कोई भी कांच जैसे चश्मा वगैरह इसमें होता है ना, तो उससे प्रकाश ना आर पार कर जाता है। नहीं तो आप देखिएगा ना, तो वैसे आँखिया तर लगा के देखिएगा अपने आँख तर, तो वो पट्टी ऐसे देखिएगा ना, जैसे अपन आँख अपने आँख के पास लेकर देखिएगा, तो वो पट्टी वाला वस्तु दिखाई देगा। जैसे पानी में प्रकाश पार कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है, आर पार कर जाता है पानी। हवा तो देख ही रहा है, हवा अगर मान लीजिए कि हवा में प्रकाश आर पार करता है कि नहीं? अगर नहीं आर पार करता तो देखिए, ऊपर तो हवा रहता है, तो सूरज के ऊपर से प्रकाश आता है तो पारे करके ना आता है नीचे धरती पर। ऐसा नहीं ना कि हाँ हवा रोक लिया प्रकाश के, तो रोक लिया, तब रोक लेता, अगर ऐसा होता कि रोक लेता तो बिहाने नहीं होता। ऊपर ही प्रकाश सब है, नीचे अंधेरा है। तो कांच है, पानी है, हवा है, इसमें है ना, इससे प्रकाश एकदम आसानी से पार कर जाता है। अब बोले ना किसी का भी प्रकाश, टॉर्च का, अगर देखिए कोई भी चीज़ से अगर प्रकाश पार हो जा रहा है तो समझिए तो क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ये सब पदार्थ है, कांच है, पानी है, सब जितना पदार्थ है, समझ में आ रहा है कुछ? तो इससे ना प्रकाश पार कर जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर आर पार हो जाती है, जैसे पार हो जाती है उससे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कान से भी पार हो जाएगा, पानी में भी पार हो जाता है प्रकाश, फिर हवा में भी। हवा नहीं, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है। अगर हवा से आर पार नहीं होता प्रकाश तो आता नीचे लाइट, देखिए कि कहाँ तक हवा होता है, ऊपर ही रह जाता, प्रकाश के रोक लेता, लेकिन ये पार कर जाता है हवा को, पानी को भी पार कर जाता, कांच को भी पार कर जाता है। ठीक, किसन क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला है पारभासी पदार्थ।
वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है उसे हम परिभाषी पदार्थ कहते हैं। देखिए वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश ना एकदम बहुत थोड़ा ही पार करता है, ज़्यादा नहीं पार करता, बहुत थोड़ा सा ही पार करता है। जैसे देखिए पारदर्शी में पूरा प्रकाश पार हो जा रहा था, लेकिन इसमें परिभाषी में एकदम तनी सुन पारे होगा, एकदम तनी तनी सुन। नहीं विश्वास है ना, तो देखिए परिभाषी पदार्थ कौन है, आप देखिएगा चलनी से देखिएगा वो पार्टी तो साफ साफ दिखाई देगा, तनी तनी सुन दिखाई देता है। चलनिया से देखिएगा तो अच्छा साफ साफ नहीं दिखाई देता है एकदम बहुत। चाहे देखिए कुहा में देखिएगा ना तो कुआ में दूर तक नहीं दिखाई देता है, तनी तनी दिखाई देगा, ठीक ना। फिर भीड़ी आएगा ना पूरा भीड़ी सटेगा, आप थे कुआ से नहीं दिखाई पा रहा था, इस तरह से होता है ना। तो ऐसे पदार्थ है ना, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश बहुत ही थोड़ा मात्रा ही पार करता है उसको क्या कहते हैं, परिभाषी पदार्थ। समझ में आया। तो इससे ना प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उससे थोड़ा ही पार होता है। जैसे देखिए आप समझ नहीं रहेंगे, देखिए यहाँ से शुरू से समझाते हैं, मान लेते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए ना कि यहाँ पर हवा है, क्या है, हवा है, तो कितना दूर में है, देखिए 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 हवा चल रहा है, ये हवा चल रहा है, ये हम पारदर्शी पदार्थ कर रहे हैं। और यहाँ से आप टॉर्च बारे, ठीक, टॉर्च बारे यहाँ से, तो यहाँ से लाइट आया, आई हवा पर पड़ा ना तो ये लाइटवा आर पार हो जाएगा, इहो पार्टी आ जाएगा, ये पार्टी आ गया लाइटवा, ये लाइट यहाँ से बारे, सॉरी टॉर्च बारे, तो यहाँ से लाइट है, और ये टॉर्च बारे, टॉर्च, तो देखिए ये हवा से आर पार हो जाएगा, लाइट आर पार, ठीक ना। अब मान लीजिए, अब देखिए तो आर पार हो गया, तो क्या हवा क्या पारदर्शी पदार्थ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, सूर्य भगवान है, आई सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान है, तो अभी जैसे कि बाहर निकले सूर्य भगवान, तो इससे तो प्रकाश आएगा, ना, तो ये हवा पे ना, तो हवा के जैसे कि आर पार इसका प्रकाश कर जाएगा, आर पार, जैसे यह पार्टी है इतना दूर में हवा है तो इसका आर पार हो जाएगा, वहाँ से आएगा प्रकाश ना तो एकदम आर पार हो जाएगा, इधर दिखाई देने लगेगा। समझ में आती, पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जो थोड़ा सा ही, जैसे कि देखिए वे पदार्थ उनसे होकर थोड़ा सा ही प्रकाश उसमें से पार कर पाता है। जैसे देखिए घिसा हुआ कांच, अगर कांच को जैसे चश्मा ले लीजिए, और चश्मा को ऐसे कीजिएगा नहीं कि दादा के चश्मा रखा उसको लगड़ के देख रहे हैं, आपको विश्वास, चश्मा को लगड़िएगा चाहे कोई भी चीज़ को लगड़िएगा ना, फिर उसको देखिएगा तो धुंधुर दिखाई देगा, उटपुटांग दिखाई देगा। तो घिसा हुआ कांच से प्रकाश जब पड़ता है उस पर ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा ही आर पार होता है। अगर विश्वास नहीं है तो तेल से लगा हुआ कागज, ये तो देख सकते हैं, तो तेल से लगा हुआ कागज, तेल में डुबा दीजिएगा कागज के, ठीक, तेल मान लीजिए कि क्या है, एक कागज है तोड़ चुके, कॉपी का ही पन्ना है, ठीक, 1 मिनट, क्या हो गया जी, देखिए मान लीजिए कि ये कॉपी के कांची है, पन्ना है वो, ठीक, और इसको तेल में डुबा दिए, तेल में डुबा के निकाल दिए, तो इसको निकाल दीजिएगा ना, यहाँ से ये पेजवा पर टॉर्च बाड़िएगा, यहाँ से इसे टॉर्च बाड़िएगा, तो जितना बाड़िएगा वो पार्टी उतना नहीं दिखाई देगा, एकदम थोड़ा एकदम इंजोर बाहरी करेगा, ये पेज के बाहरी देखिएगा तो थोड़ा लाइट जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है, ये पारभासी पदार्थ इससे कम प्रकाश पार करता है। देखिए तेल लगा कागज, बैलून का जो रबर है उसको में प्रकाश थोड़ा, आँख की पलक, देखिए आँख की पलक माने देखिए क्या कीजिएगा, आप ऐसे मुंदिएगा कि एकदम ऐसे, तनी खोलिएगा ना तो धुंधुर दिखाई देता है ऐसे, तो ये ना कि बंद किया, थोड़ा सा खोलिएगा इसे, थोड़ा सा खोलिएगा ना तो धुंधुर दिखाई देता है। तो क्या है, वो भी आँख की पलक क्या है, एक पारभासी पदार्थ का
उदाहरण है। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग पेपर भी। फिर रक्त, रक्त में भी प्रकाश है ना। देखिए कहने का मतलब है, मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप देखिएगा ना तो जोन वस्तु से आप उसको आर पार देख रहे हैं तब प्रकाश भी उससे आर पार हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए हम कहते हैं घना धुआं, धुआं में भी प्रकाश थोड़ा सा ही पार करता है। हल्के बादल, अच्छा विश्वास नहीं ना है तो देखिए, जब कुहा पूरा गिरा रहता ना, कुहा, तो सूर्य भगवान उगला है लेकिन फिर भी सूर्य उगा है लेकिन फिर भी लाइट नहीं आता उतना। क्यों? कुहा की वजह से। कुहासा, देखिए कुहासा भी दिया हुआ है। तो इसका क्या है? परभासी पदार्थ का उदाहरण है। अब तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ, जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यह अपारदर्शी पदार्थ, अब कोई भी प्रकाश आएगा ना तो उसको आर पार हो ही नहीं देगा। जैसे दीवार पर बार दीजिए, अब दीवार पर बारिएगा तो वो पाटी जाएगा, लाइट नहीं, यह पाटी रहेगा। देखते हैं ना कि घर में लाइट बारते हैं तो घरे में इंजोर आता है, बाहरी इंजोर करता है नहीं, क्या वो अपारदर्शी पदार्थ है। अब बार दीजिए आप, क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि क्या हम आपको उदाहरण दें, ऐसा जो रोज यूज होता है। दीवार तो एक सिंपल है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके अंदर टेबल है, टेबल आपके पास है, और टेबल पर बारिएगा तो नीचे दिखाई देगा नहीं देगा, वो क्या है कि अपारदर्शी पदार्थ है। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर नहीं आर पार करती है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लोहा पर बारिए, वो पटी जाएगा। मान लीजिए कि ट्रैक्टर के इधर से ट्रैक्टर पर बार है, वो पटी जाएगा नहीं जाएगा। पत्थर में बारिएगा लाइट तो नहीं जाएगा, उस पर प्रकाश पड़ेगा तो आर पार नहीं होगा। अलकतरा पर भी, पेंट पर भी, मोटा गट्ठा धातु और धातु की प्लेट पर भी छिपा पर बारिएगा तो पटी जाएगा। बर्तन कोई भी है तो उसको पट नहीं जाएगा, लाइट उससे आर पार हो ही नहीं पाएगा। अगर जिससे आर पार होगा ना तो उस पर आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप दीवार को पाटी देखते हैं, आँख से नहीं देखते हैं पाटी, इसलिए जोन जिसको आँख से देखने पर वो पाटी वाला नहीं दिखाई दे तो सूरज का कोई भी प्रकाश भी पार नहीं होगा। अगर आपकी आँख की रोशनी वो पाटी पार हो जा रहा है तो सूरज का प्रकाश भी, कोई भी लाइट भी पार हो जाएगा। आप इस तरह से आप रियलाइज कीजिएगा ना तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश होकर आर पार नहीं होता है। समझ आ गया? तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है वो क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। समझ में आ गया? चलिए, तो ये सब उदाहरण है अपारदर्शी पदार्थ के। तो पदार्थ आज हम 3 प्रकार के पढ़ाएं। पहला था पारदर्शी पदार्थ, परभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो इस तरह से आप इसको PDF को डाउनलोड कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, और अगले वीडियो में इसके बारे में, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ाऊँगा। ठीक, और तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है, वहाँ से डाउनलोड करें।